और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। वरिष्ठ नेता कल्याण बैनर्जी ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा है। कल्याण बैनर्जी ने कहा कि आज एक वीडियो लीक हुआ है, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें चुनाव आयोग जाना था, डेरेक ओब्रायन ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि 27 सांसद एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे जो ईसी को सौंपा जाएगा। बाद में मुझे एक और मैसेज मिला कि सभी सांसदों को सुबह 9:30 बजे तक संसदीय पार्टी कार्यालय पहुंचना होगा। अगली सुबह जब मैं ईसी कार्यालय पहुंचा तो एक महिला सांसद ने मुझ पर आरोप लगाया कि उनका नाम सूची में क्यों नहीं है। फिर वो चिल्लाने लगी कि उनका नाम जानबूझकर हटाया गया और जोर जोर से चीख रही थी। मैंने भी उसी तरह जवाब दे दिया। इसी बीच वो बीएसएफ के पास दौड़ कर गई और उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहा। मैं 40 साल से राजनीति में हूं, मुझे सीपीआईएम, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और यही लड़ाई मैंने 40 साल से लड़ी है। मैं सिर्फ अडानी और मोदी के खिलाफ नहीं लड़ता। आप मुझे संसद में जानते हैं, लेकिन इस महिला के राजनीति में मोदी और अडानी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और क्या कहा कल्याण बैनर्जी ने, आप खुद सुनिए। আমাকে একজন মহিলা এমপি বলছে আমার নাম নেই কেন, আমাকে দিয়ে সিগনেচার কালেক্ট করা হয়নি কেন, নেওয়া হয়নি কেন। আমরা যার ইনস্ট্রাকশন সেই অনুযায়ী আমি কাজ করেছি। ইনস্ট্রাকশনের বাইরে তো আমি কাজ করব না। নাম নেই আমি কি করব? শুধু যে সমস্ত এমপিদের থাকতে বলা হয়েছে তাদের মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তারা যে এতে আসবে সেটাও আমি জানতাম না। আমাকে একজন মহিলা এমপি বলছে আমার নাম নেই কেন, আমাকে দিয়ে সিগনেচার কালেক্ট করা হয়নি কেন, নেওয়া হয়নি কেন। আমরা যার ইনস্ট্রাকশন সেই অনুযায়ী আমি কাজ করেছি। ইনস্ট্রাকশনের বাইরে তো আমি কাজ করব না। নাম নেই আমি কি করব? শুধু যে সমস্ত এমপিদের থাকতে বলা হয়েছে তাদের মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তারা যে এতে আসবে সেটাও আমি জানতাম না, সেটাও আমাকে কখনো কমিউনিকেট করেনি। দেন সি শাউটেড দ্যাট যে ডেলিভারেটলি আমাকে সিগনেচার করে না। আমার ডোন্ট কোয়ার্ড উইথ মি, আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না। দেন সি ওয়াজ শাউটিং at the top level, I was also shouting, no doubt about it. In the meantime, সেই ভদ্রমহিলা দৌড়ে চলে গেলেন बीएसएफ के लिए बोलছে अरेस्ट माय एमपी, अरेस्ट मी। एक ही पार्टी के अंदर इतनी भीषण लड़ाई कि एक महिला सांसद, और अभी वैसे कल्याण बैनर्जी ने बताया नहीं है कौन थी ये महिला सांसद जो पहुंच गई और बीएसएफ से कहा कि गिरफ्तार कर लो इन्हें, लेकिन किस जुर्म में, किस आरोप में। हालांकि अमित मालवीय ने टीएमसी सांसदों को व्हाट्सएप ग्रुप का जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें जो वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी का जिक्र है, वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी, कल्याण बैनर्जी ने कीर्ति आजाद पर कटाक्ष करते हुए कहा है, आज मैं उस सज्जन को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुमुखी अंतरराष्ट्रीय महिला की सुंदर गतिविधियों को खोला। उस दिन उसका एक भी बॉयफ्रेंड उसके पीछे नहीं खड़ा था। यह मूर्ख इंसान जिसे वो बीएसएफ से गिरफ्तार करवाना चाहती थी उसके पीछे खड़ा था। आज निश्चित रूप से 30 साल का सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे खड़ा है। और यह लड़ाई का एक और पहलू है जो खुलकर सामने आ गया है। और सूर्याग्नि रॉय मेरे सहयोगी अब बिल्कुल ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सूर्याग्नि से मैं इस समय यह नहीं पूछूंगा कि वो इंटरनेशनल वर्सेटाइल लेडी कौन है, 30 साल का अनुभव वाले वो क्रिकेटर कौन है, वो तो आप सब समझ ही गए हैं, सभी आज तक के दर्शक ये जानते हैं। लेकिन सूर्याग्नि, आखिर ये लड़ाई एकाएक इतनी बढ़ कैसे गई कि पार्टी के अंदर की लड़ाई इस तरह से अब खुलकर हो रही है? कल्याण बैनर्जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या अब दूसरा खेमा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? देखिए, दूसरे खेमे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर ली है। जब कल्याण बैनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, ये तो एक, जैसे आपने कहा, दो लोगों के, एक मेल एमपी और एक फीमेल एमपी के विरुद्ध वो बातचीत कर रहे थे और कीर्ति आजाद और उनका जो व्हाट्सएप था वो लीक हुआ था, वो उन सब में था। लेकिन बात करते करते शौकत रॉय के बारे में उन्होंने कहा कि वो महुआ का बचाव कर रहे हैं, लेकिन
किस हिसाब से जब तृणमूल पे आक्रमण होता है, तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट में, तब शौकत राय नहीं दिखते। नारदा में उनकी छवि जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, ऐसा भी जो है वो कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया। और उसी के बाद शौकत राय कुछ ही देर पहले उनके घर में उन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत ही एक अग्रेसिव होकर उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका नाम अभी उछाला जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उनको लगता है, यानी कि शौकत राय को लगता है कि कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप की जो पोजीशन है उससे हटाना जाना चाहिए। इस पूरे विषय में शौकत राय ने जो एक बहुत ही एक दावा जो है वो किया, उन्होंने कहा कि उस दिन, जिस दिन की ये घटना है, उस इलेक्शन कमीशन के सामने वो थे नहीं, वो विजय चौक पे थे। जब विजय चौक से वो पार्लियामेंट पहुंची, वहां पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि तृणमूल के जो सांसद है महुआ मोइत्रो, वो रो रही हैं, और महुआ ने कहा दूसरे सांसदों से कि कल्याण बनर्जी जो है उन्होंने बहुत ही एक मिसबिहेवियर किया है महुआ मोइत्रो के साथ, और उसको लेके वो बहुत ही नाखुश हैं। तो यहाँ पर महुआ मोइत्रो का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन क्या महुआ ही वही एमपी है जिनके बारे में कल्याण बनर्जी बात कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरी है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने उभर कर आया है। इन सारी चीजों में गौरव एक चीज सामने से उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो एक इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं जो एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, सिर्फ 1 साल बाकी है, 1 साल से कम समय बाकी है टेक्निकली 2026 के चुनाव के लिए, और वहां पर जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में इंडिफरेंसेस जो हैं वो शायद एकदम खुल के सामने आ चुके हैं। और इसी के बाद ये बताइए सूर्याग्नि, क्या ये पार्टी ममता बनर्जी को तो एक बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में देखा जाता है सूर्याग्नि, ये पहली बार नहीं है कि तृणमूल की एक आंतरिक लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी एक मामला खुलकर सामने आया था जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम आया था, उनका एक नेता के साथ विवाद था और ममता बनर्जी ने उस समय कहा था आई एम द बॉस। इस बार भी क्या ममता बनर्जी को खुलकर बोलना पड़ेगा आई एम द बॉस? क्योंकि एक वो जिस महिला सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो रोने भी लगी, और अब कल्याण बनर्जी का ये कहना कि वो तो केवल मोदी और अडानी वाली राजनीति कर रही है और मैं तो सीपीएम और बीजेपी और कांग्रेस सबसे लड़ रहा हूं, ये तो दिखाता है कि चुनाव से जाने से पहले बिल्कुल दोफाड़ हो रखी है पार्टी। यही सबसे बड़ा सवाल बनता है गौरव कि क्या एक पार्टी जो 1 साल में उसको चुनाव लड़ना है, और जहां पे पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि बीजेपी सीपीआईएम जो है वो लगातार हर एक इशू को लेकर रास्ते पे आती है, कहीं ना कहीं उनका फ्रंट जो है वो यूनाइटेड है। अगर चुनाव से पहले एक ऐसा घमासान बीच में खुद ही के अंदर हो जाता है तो जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ठीक नहीं है। यही चीज जो है वो शौकत राय ने कहा कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको लेके जो शायद सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता होते हैं उनका मोराल जो है खास करके चुनाव से पहले वो बहुत ही उसको धक्का लगता है। और कोई भी पार्टी, चाहे वो तृणमूल हो या फिर कोई भी पार्टी हो, इस टाइप के एक सिचुएशन से बचने ही चाहेगी। अभी जो सुबह से हमें खबर मिली है, बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा।